नमस्कार। तब से एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शीश वर्मा जी। जी। शीश जी, आजाद ने हमें धोखा दिया कि ताराचंद जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और भारत जोड़ो यात्रा का जलवा दिल्ली में भी देखा। एनआई का आज दूसरे दिन भी जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर रेड की है। तो सबसे पहले हम गुलाम नबी आजाद की बात करते हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी, लगातार किस तरह लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं। और कल जिस तरह उन्होंने अपने 3 जो नेता हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया, एक प्रेस नोट जारी किया गया, उससे ताराचंद और डिप्टी जो सीएम थे मनोहर लाल और बलवान सिंह, उनको बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि एंटी पार्टी एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे थे जी। तो जहाँ तक पार्टी का सवाल है, ये तो उन्होंने कहा ना तो पार्टी बनी है, ना संविधान बना है, ना नाम है अभी, ना झंडा है उनका, ना सिंबल है उनका। पार्टी कहाँ से बन गई? तो एंटी पार्टी एक्टिविटी कहाँ से होगी? लेकिन सब कुछ जैसे दिख रहा था कि ये सभी लोग जो थे वहां पे घुटन महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि जैसे ठग गए हैं वो जहां वहां जाकर। आज इन तीनों नेता के साथ साथ जो भारद्वाज है, एम के भारद्वाज जो प्रेसिडेंट है, वो भी आजाद साहब के वो चहेते थे, वो भी आजाद साहब के साथ गए थे, वो भी साथ थे। और बहुत से बाकी भी जो यहाँ के नेता थे, जो वर्कर थे, जो जिन्होंने आजाद जब डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई तो साथ में चले गए इनके साथ, वो सारे के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक शब्द कहा है कि आजाद ने हमें धोखा दिया है, लेकिन साथ में यह भी माने हैं कि हमने कांग्रेस को धोखा दिया। ताराचंद जो है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझे बहुत पोजीशन दी है, मुझे स्पीकर बनाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, और भी बहुत सी जो स्टेटस दिया है। हमने कांग्रेस को धोखा दिया है और आजाद ने हमें धोखा दिया है। मतलब इस तरह की सियासत चल रही है। और यहां तक उन्होंने वैसे सीधा सीधा लग रहा है कि उनका झुकाव जो है फिर कांग्रेस की तरफ है। और यहां तक यात्रा का प्रश्न है तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ये तो भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें पार्टी का सवाल ही नहीं है, सभी को शामिल होना चाहिए, सभी शामिल होंगे, हम भी शामिल होंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाम नबी आजाद जिस भरोसे पे जम्मू में पहले तो नेशनल पार्टी बनाते थे, रीजनल पार्टी पे आ गए, जिनके भरोसे पार्टी बनाना चाहते थे, वहां आज कुछ भी नहीं दिख रहा। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो बुजुर्ग कहते जब बुरा समय आता है तो साया भी साथ छोड़ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितने महान नेता ने आज जो प्रसंग किए, महान इसलिए कहा जाएगा, ये कुछ तो सपने पाल के गए होंगे गुलाम नबी आजाद के साथ। और हम समझ रहे कि बड़ी जल्दी इन्होंने आत्मचिंतन किया और सही रास्ते पे आने की बात कही है। और ताराचंद ने जिस प्रकार कहा है कि आजाद ने हमें धोखा दिया, और हम देख रहे थे पूरा वीडियो खोलकर कि किस तरह उनके साथ और उनके पीछे भारी भीड़ बैठी है। उससे एक अंदाज लगाया जा सकता है कि गुलाम नबी आजाद के साथ जितने लोग गए थे उसमें जीएम जरूरी दिखाई नहीं दे रहे जी, या कश्मीर के वो मोंगा हैं जो चेयरमैन रहे काउंसिल के, वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन लगता है बाकी सभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और उन्होंने हामी भरी है जब ताराचंद बोल रहे हैं। और ताराचंद जी को मुझे लगता है ज्ञान तब प्राप्त हुआ है जब, याद होगा कि हमने पीपी न्यूज लाइन पे भी लगातार चर्चा की थी, जब खोड़ में वकार रसूल वानी और रमन भल्ला ने एक बड़ी जनसभा की थी। वो जनसभा माइंड समझ लीजिए कि वो ताराचंद को लगता है उस रात नींद नहीं आई होगी। उन्होंने कहा कि मेरा विकल्प तैयार कर दिया कांग्रेस ने। कई बार क्या होता है कि नेता गलतफहमी और अहम का शिकार हो जाता है, तो ताराचंद भी कहीं ना कहीं गलतफहमी और अहम के शिकार हुए थे और उनको बड़ी जल्दी ज्ञान प्राप्त हो गया। और जिस प्रकार जैसे आपने जिक्र किया कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज, सही बात है, अभी पार्टी बनी, झंडा बना नहीं, मान्यता मिली नहीं, लेकिन वो एंटी पार्टी जो बिटवीन द लाइन बात ये थी कि गुलाम नबी आजाद जिस द्वार पर जाके मत्था टेकने के चक्कर में थे, यानी कि घर वापसी के लिए, उस द्वार पर उनके सिपाहसालार पहले से ही मौजूद थे। तो उनको लगा कि ये तो मुझसे तेज चल रहे हैं, तो इनको पहले पार्टी से निकाल दिया जाए। चूंकि इनको कहीं ना कहीं से कांग्रेस की तरफ से संकेत सकारात्मक मिले हैं कि आपको हम फिर ले सकते हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद को अभी तक कहीं से कोई संकेत या जुम्बिश तक नहीं है कि उनको कांग्रेस में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। सूत्र दिल्ली के बताते हैं, हमने कल भी जिक्र किया था और मेट्रो मीडिया ने कल एक्सक्लूसिव खबर भी छाप दी जिसमें बताया था कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे से भी इन्होंने 2-3 बार संपर्क किया गुलाम नबी आजाद ने,
लेकिन मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने साफ कहा कि आपके जो बयान अभी भी कलमबंद है, अभी भी वीडियो पड़े हैं, और आपने बाकी नेताओं ने तो कोई व्यक्तिगत हमले किए नहीं थे, आपने सर्वाधिक व्यक्तिगत हमले किए। तो इसलिए आपके बारे में मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई हम फैसला नहीं सकता। कांग्रेस अध्यक्ष नाते तो बिल्कुल नहीं लेना चाहता। कुल मिलाकर हम देखें कि इससे एक साफ संकेत लग रहा है, जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा को जोड़ा जा रहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चूंकि कहा जाता है कि कई नेता मौसमी विज्ञानी होते हैं, उनको मौसम का एहसास हो जाता है कि भाई अब मौसम कौन सा आने वाला है, पतझड़ के बाद कौन सावन है, क्या है। तो मुझे लग रहा है कि इनको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का जिस प्रकार से आपने खुद कहा कि दिल्ली में जलवा बरकरार, जिस तरह एक के बाद एक राज्य के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि ये राज्य की सबसे बड़ी रैली है, अगले राज्य में पीले राज्य का रिकॉर्ड टूटता रहा। इसमें ताराचंद जी ने ये भी बात कही है कि हम सलाह करेंगे, अपने वर्कर्स से पूछेंगे, अपने जो सीनियर है उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे, हमें किस पार्टी की ओर जाना है, कहाँ कैसे रहना है, कैसे करना, हमें बी पार्टी बन के नहीं रहना है। बिल्कुल, अगर बी पार्टी सीधे संकेत है, कहा ये पार्टी नहीं बनी तो ए पार्टी कितनी रहेगी। सही बात है। देखिए ना, वो दरअसल अभी भी ना एक पर्देदारी रखे हुए हैं कि चले तो गए हैं, कांग्रेस संकेत तो मिल गए हैं, लेकिन अगर हम एकदम कह देंगे, अभी उन्होंने आधी बात कही कि हमने कांग्रेस को धोखा दिया, स्वीकार किया, कन्फेस किया कि कांग्रेस ने हमें इतना मान सम्मान, इतना ओहदे दिए और हम आजाद ने हमें धोखा दिया। इनका कहने का मकसद शायद ये है कि आजाद साहब ने इनसे कहा हो कि मैं अपनी एक सेकुलर सोच की पार्टी बनाऊंगा, लेकिन जब इनको लगा कि ये तो आजाद साहब तो बी टीम बन गए हैं, ये तो भाजपा की बोली बोल रहे हैं, जैसा कि वकार रसूल वानी और अल्ताफ बुखारी आरोप लगा चुके हैं। मैं समझता हूँ अल्ताफ बुखारी ने पहले दिन सबसे बड़ा आरोप उन्होंने यही लगाया था जम्मू कश्मीर पार्टी ने कि गुलाम नबी आजाद वो भाजपा की बी पार्टी है, एजेंट तक कहा। तो मैं समझता हूँ कि जीवन में कहते हैं राज पैसे वाला होना एक अलग बात है, सियासत में आकर आपने भले पैसा कमा लिया हो, लेकिन जब ओहदा और आपका वजूद जब खतरे में आता है, मैं समझो उससे दुर्दिन जीवन में कभी नहीं आते आदमी के। और लग रहा है कि आजाद साहब आज जिस पर पसंद ताराचंद ने की है, तो गुलाम नबी आजाद किसी बंद कमरे में अकेले में अपना ये सोच रहे होंगे कि मैंने आखिर वो वक्त कैसा था कि मैंने इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया और मेरे ही लोग जो मेरे खास चमचे रहे भरोसे पे पार्टी बनाई और वही मेरे को आज ललकार रहे हैं कि आपने हमें धोखा दिया। तो समय समय की बात है, हम सब ने सियासत इसी का नाम है, कहते हैं ना कोई स्थायी दोस्त और कोई स्थायी दुश्मनी है सियासत में। बिल्कुल। तो मैं सुनूं ताराचंद जो आज बोल रहे हैं वो समझ रहे हैं कि आने वाला समय उनको लगता है कि आजाद साहब तो किसी भी खाते में दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है कि कांग्रेस के दिन बदले जम्मू कश्मीर में और हम उन्हें फिर सियासत के जरिए सेवा करने का मौका मिल सके। जी, भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची है जी, और दिल्ली में जिस तरह से उन्हें जलवा दिखाया है, पहले यही उम्मीद 10-20-25 हजार लोगों के लिए, वहां पे लाखों की तादाद में सड़कों में लोग उतरे हैं और काफी स्वागत किया जा रहा है इसका। और इसको देखकर लग रहा है कि जिस तरह आपने कहा कि कांग्रेस के दिन भी बदले हैं, यहाँ लग रहा है कि दिल्ली में अब सचमुच कांग्रेस के वो दिन बदलने वाले हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मैं हैरान ये था, मैं सुबह से देख रहा था कई बार रैली को, जिस कांग्रेस का दिल्ली में संगठन तक नहीं है, ना उनका विधानसभा में सदस्य, हाँ कारपोरेशन में 5-7 सीटें 10 सीटें आई हैं, कोई लोकसभा सदस्य नहीं एक लंबे समय से। उस दिल्ली में जिस दिल्ली में कांग्रेस संगठन नहीं है, उस दिल्ली में इतना बड़ा हजूम, जैसा आपने कहा जलवा। हम हैरान है कि जिस तरह अगली स्टेट में चलते थे तो पीली स्टेट का रिकॉर्ड टूटता था, माना यह जा रहा था कि हरियाणा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहेगा, लेकिन जो भीड़ देखी जा रही है, और देखिए हैरत की बात है, कोट एंड कोट जो नाम रखा गया गोदी मीडिया भी विवश हो गया दिखाने के लिए, भले वो एंटी रिपोर्टिंग कर रहा है, अभी भी बाज नहीं आ रहा, लेकिन अलग बात है। लेकिन फुल फ्रेम जब खुलता है दिखती है कि रैली कितनी है। और 2 फोटो इतने मार्मिक आज दिखाई दी है, राहुल गांधी ने एक मासूम बच्ची को अपनी पीठ पर लाद रखा है, कुछ बोल रहे हैं, और दूसरा वो हर माँ के मन की तमन्ना होती है, माँ के गले लगा, माँ कितनी। सोनिया गांधी को मैंने पहली बार इतने सुकून के साथ प्रसन्नचित देखा है, इतना बड़ा कैरियर, यूपीए की 2 बार सरकारें भी रही, चूंकि हर माँ सोचती है कि मेरा बेटा जिसको, और खास तौर से राहुल गांधी के बारे में जिसको का आरोप है कांग्रेस का, उसको पप्पू बनाने में करोड़ों रुपए खराब किए गए, आज वही पप्पू जो है
जिसको कहा जाता रहा, आज वो एक बहुत बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी और बात एक है, विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है। सही जी, महात्मा गांधी की समाधि के साथ साथ उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बड़ी मांग, सबसे बड़ी बात, उनका भी आशीर्वाद लेंगे, उनकी समाधि पे भी जाएंगे। देखिए बड़ी ग्रेटनेस है ये। लाल किला पे जाने में रास्ते में और भी बहुत से, कमल हसन, जोगेंद्र यादव, बहुत बड़े से लोग आ रहे हैं, साथ बड़े, में जुट रहे हैं। और कई लोग तो अभी नाम नहीं खोल रहे, अचानक शायद पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, कहते हैं ना, दिल और दिमाग बड़ा खुला होना चाहिए। और जब ऐलान ये किया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी जाके पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये मैं कहता हूँ, ये दिखाता है कि आदमी की सोच क्या है, सोच का दायरा क्या है, संकुचित दायरा नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी पहल है। और वाजपेयी साहब की तो वैसे भी छवि बड़ी सेकुलर रही है, और उनके किए कामों को आज भी मुल्क याद करता है, और उनका हर तबके में मान सम्मान बना रहा है। तो मैं समझता हूँ ये राहुल गांधी जो आज विभिन्न समाधियों पे जाएंगे, महात्मा गांधी की, अपने पिता की, अपनी नानी की, वाजपेयी साहब की, जगजीवन राम की, उन तमाम समाधियों पे जाके, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सुखद एक अच्छा दृश्य संकेत है। जी सी जी, में एनआई की रेड चल रही है जम्मू कश्मीर में, दूसरे दिन भी चल रही है, और जी जो उन्होंने पकड़ा है, जिन ठिकानों पर छापेमारी की, वहां से जो कुछ पकड़ा, उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई टारगेट किलिंग हो रही है, जी जी टारगेट किलिंग करने जा रहे हैं। जी जी तो एक बड़ी, एक बहुत बड़ी बात है ये, जो सरकार के सामने आई है। एक तरफ तो हम जो एम्प्लॉयज हैं उनको कह रहे हैं कि वापस जाओ, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, काम पे नहीं जाओगे, उन्हें वापस जाने पे मजबूर कर रहे हैं। दूसरे तरफ इनके पास इनपुट जो आ रहे हैं, टारगेट किलिंग के आ रहे हैं, और ऑलरेडी इनके जो नाम है, जो टीआरएफ जो है उसने अनाउंस किए हुए, उन्होंने बताए हुए हैं, बिल्कुल, उसके बावजूद भी उन्हें वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरकार मुझे लगता है दो धारी पे आ गई है। वो अगर इनकी जेन्युइन समस्या का समाधान ढूंढती है, तो उसके लिए दिक्कत यह है कि वो पाकिस्तान जो चाहता है, एक माइनॉरिटी विहीन, अल्पसंख्यक विहीन घाटी, उसका वो एजेंडा कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई देता है। और अगर नहीं करते और इनको जबरिया भेजा जाता है, तो इनका जीवन संकट में आता है। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार एनआईए की जो रिपोर्ट, जो इन्वेस्टिगेशन, हमने अक्सर अपने पीपी न्यूज लाइन पर जब भी चर्चा हुई एनआईए को लेकर हमेशा उसकी तारीफ की है, क्योंकि एनआईए एक ऐसी एजेंसी है जिसने आतंकवाद पर अंकुश लगाने में एक अहम भूमिका निभाई है, और खास तौर से क्रॉस एलओसी ट्रेड में, चाहे वो चक्कादाबाग का हो या मुजफ्फराबाद और बारामूला का हो। मैं समझता हूँ कि इनकी बड़ी अहमियत रही है, और इनकी जो सर्चिस चल रही हैं, कुछ लोग पकड़े गए हैं। एक यहाँ से ही पकड़ा गया पीर मिठा थाना के अंतर्गत कुलगाम का रहने वाला। इस प्रकार की जानकारियाँ मिल रही हैं कि इनकी जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन पर बड़े हमले की साजिश थी, आईएसआई प्लान कर रहा था। और समझा जा सकता है कि हमें एजेंसी चौकस हालांकि, लेकिन हम देखिए, एजेंसी हमारे मुल्क की जो भी कार्रवाई होती है वो पॉलिटिकल की विल पावर पे निर्भर करती है। हम समझते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप सिस्टम जो है, उनको ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त अकेला नहीं है। ये बात अक्सर उठती रही है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो 2 यूटी बनी है, उसके बाद चीन भी पाकिस्तान की पीठ पर सवार है। चीन चीन चूंकि देख रहा है कि उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें नहीं कही जाती, इसलिए आईएसआई चीन की मदद से भी ये जितने ड्रोन आ रहे हैं, ये ड्रोन का सिस्टम तो भी शुरू हुआ। और मैं समझता हूँ कि चुनौती भरे दिन है, और लेकिन हम फिर भी कहेंगे, हम सैल्यूट करेंगे अपने सुरक्षा बलों को, चाहे वो भारतीय सेना हो, उसका गौरवशाली इतिहास है, चाहे बीएसएफ हो। इन्होंने हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, और किसी प्रकार की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। और खासतौर से हमारी स्टेट पुलिस ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। सी जी, आज कांग्रेस अध्यक्ष विकास सुरवानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी इनके बारे में बात की है। उन्होंने कहा जब हमारी सरकार थी तो हमने इनको नौकरियां दी थी वहां पे, और रह रहे थे। अब सुरक्षा देना इनका काम है, सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इसलिए ये मजबूर है जम्मू में बैठकर। बिल्कुल ठीक है। देखिए, सबको मालूम है कि यूपीए के वक्त इनको नौकरियां दी गई थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए सरकार थी। और खुद अब कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग, पहले तो इनमें बड़े अंधभक्त भी बने हुए थे, लेकिन अब उनको पिक्चर समझ रहा, आस्ता आस्ता खुल रही है। तो अब उनका ये कहना है कि हमें जो, कल मैं बाइट भी सुन रहा था कि हमें पहले की सरकार ने जो नौकरी दी है, आप सुरक्षा तो दीजिए हमें।
लेकिन बात फिर वहीं आती है। मैं समझता हूँ देखिए सरकार के लिए दो धारी की स्थिति है। अगर सरकार इनको वहां से निकाल के कहीं और पोस्टेड करती है तो फिर पाकिस्तानी एजेंडे की बात आती है, और अगर सरकार इनको भेजती है, देखो दोनों तरफ मैं समझता हूँ एक अजीब सी स्थिति है, पशोपेश की स्थिति है। लेकिन हम समझते हैं कि सरकार को एकदम एक मुश्त ना सबको तबादला करे, ग्रेजुअली करे, या कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि अगर ये वहाँ रहें भी तो सुरक्षा इस तरह की होनी चाहिए कि परिंदा ना मार सके पर। लेकिन हमने परसों भी चर्चा की थी, जब इनको वहाँ के लैंडलॉर्ड जो हैं कमरा किराए पे नहीं देते, इस खतरे से अभी तक इन पर हमला होगा तो हम पर भी हमला हो सकता है। फ्लैट्स पूरे नहीं हुए, काम हाँ, नहीं पूरा काम हुआ, नहीं इसी पे भी पूरा, बात हुई है। तो उनको पहले एक सुरक्षा का पहले भरोसा दिलाया जाना चाहिए पूरा। जब इनके अंदर कॉन्फिडेंस भर जाए उसके बाद आप उनको भेजिए, क्या दिक्कत है। बिल्कुल सही कहा आपने। यह था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।